किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जब हमारी धान की फसल 20 दिन से ऊपर की हो जाती है तो उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। 20 दिन से 40 दिन तक धान की फसल की देखभाल कैसे करनी है, आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 20 से 40 दिन धान की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह वह समय होता है जिसमें अच्छे कल्ले आते हैं, अच्छा विकास होता है, पौधे की बढ़वार काफ़ी तेज़ी से होती है। और इस समय अगर आप कुछ गलतियां भी करते हैं तो उसका मतलब जो भी आप करेंगे, चाहे गलती करें चाहे कुछ अच्छा काम करें, उसका आपके पौधे पे सीधा सीधा असर होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, कैसे देखभाल करनी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन कौन सी आपको खादों का इस्तेमाल करना है, क्या आपको स्प्रे करना है, तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हमें देखभाल कैसे करनी है 20 दिन से 40 दिन की अवस्था में। अब ज़्यादातर किसान भाइयों की फसल 20 से 40 दिन के बीच वाली ही अवस्था में होगा, तो हमने सोचा कि इस विषय पे वीडियो बना दिया जाए। हमने बहुत सारे वीडियो में आपसे यह भी पूछा था कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, तो बहुत से किसान भाइयों ने बोला था 15-20 दिन 25 दिन ऐसे ही बोला था। तो इसलिए हमने सोचा कि यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इस विषय पे वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, अब 20 22 या 25 दिन पे अगर आपकी फसल अभी 20 22 25 दिन की है तो इस अवस्था में आपको कुछ खादों का प्रयोग करना होता है धान की फसल में। इस अवस्था में हम यूरिया खाद डालते हैं। यूरिया अगर आप सही समय पर नहीं डालते हैं तो अभी उसका अच्छे से लाभ नहीं मिलता है। अगर आप सही समय से ही खादों का इस्तेमाल करेंगे तभी बढ़िया लाभ मिलेगा। तो आपको यूरिया धान में 3 बार डालना होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं अपने लगभग सभी वीडियो में आपको बता ही देता हूं, फिर भी जो हमारे नए व्यूअर हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनको अच्छे से पता चल जाएगा कि धान में यूरिया 3 बार डालना होता है। पहली बार धान की रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार 20 से 25 दिन पे, और अंतिम बार यूरिया आपको 40 से 45 दिन की अवस्था में डालना होता है। तो पहली बार आपने यूरिया अगर आपने DAP खाद डाली हुई है या फिर अगर आपने रोपाई के समय NPK डाला है, चाहे NPK 12-32-16 डाला हो या 10-26-26 14-35 14 या 20-20-0-13 कोई भी NPK या फिर आपने DAP डाला हो, तो उसके साथ में यूरिया की थोड़ी सी कम मात्रा आपको डालनी होती है, क्योंकि NPK और DAP में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ पे हम जो पहली मात्रा DAP या फिर NPK के साथ में डालेंगे रोपाई के समय, वो लगभग 18 से 20 kg यानी 18 से 20 किलोग्राम डालेंगे प्रति एकड़ तक। यहाँ पे हम जितने भी खाद की मात्रा बताएंगे वो प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ खेत की मात्रा आपको बताएंगे। तो 18 से 20 kg DAP या फिर NPK अगर आप डालते हैं तो आपको यूरिया पहली बार रोपाई के 1 सप्ताह या फिर 10 दिन के अंदर डालना होता है। मान लीजिए आप 1 सप्ताह तक ना डाल पाए हो तो 10 दिन तक भी आप डाल सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी अभी भी रोपाई कर रहे होंगे या फिर कुछ किसान साथी की फसल अभी सप्ताह या 10 दिन की हुई होगी, तो पहली यूरिया उन्हें तब डाल देना चाहिए। इसके बाद में दूसरी यूरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, 20 से 25 दिन पर डालना होता है। तो अगर आपकी धान की वैरायटी जो है थोड़ा सा जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है, तो उसमें यहाँ पे हम जो खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं किसान भाइयों, वो हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आप देसी धान की किस्में लगाते हैं तो इसकी आधी मात्रा ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप धान की सीधी बिजाई भी करते हैं तो भी इतनी ही मात्रा में खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप रोपाई के 20 से 25 दिन पे, जो हमारी धान की किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं, उसमें तो रोपाई के 20-22 दिन पे ही आपको यूरिया डाल देना होता है। तो 20-22 दिन पे 30 किलोग्राम यूरिया डालना होता है। मतलब जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसमें यूरिया की थोड़ी कम मात्रा भी आपको देनी होती है। तो कम दिन वाली वैरायटियों में 30 किलोग्राम और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 40 किलोग्राम आपको यूरिया देना होता है। और देर से तैयार होती है जो वैरायटी, उसमें आप 25 या अधिकतम 30 दिन तक भी यूरिया डाल सकते हैं, दूसरी मात्रा। अब हम बात करते हैं अंतिम मात्रा। अंतिम मात्रा 40 या 45 दिन तक या फिर अधिकतम 50 दिन तक, मतलब 40 से 50 दिन के बीच में डाल देना होता है। तो यूरिया की अंतिम मात्रा 30 से 40 kg आपको डालना होता है। 30 kg आपको डालना है 40 दिन पे कम दिन वाली वैरायटियों में, और 40 kg आपको डालना है 40 से 45 या फिर अधिकतम 50 दिन पे, लगभग जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें, मतलब उसमें मात्रा और समय दोनों बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा आपको बता दी कब कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। अब जब आप यूरिया डालते हैं 20 22 या 25 दिन पे, तो यूरिया के साथ कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। जैसे आपको यूरिया के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम जिंक खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो जो जिंक सल्फेट 33% वाली आती है,
इसकी लगभग 5 या 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक डालना होता है। तो 5-6 केजी जिंक, साथ में यूरिया 30 से 40 केजी अगर आप 22-25 दिन पर डालते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है, अधिक बढ़वार भी होती है। जितना जल्दी खादों का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छे से लाभ मिलेगा। जितना देर से खाद डालेंगे, आप जल्दी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आप मतलब 10 दिन पर डालें, फिर 15 दिन पर, फिर 20 दिन पे, मतलब जो हमने समय 20 से 30 दिन का बताया है, अगर आप 20-22 दिन पे ही, 25 दिन के अंदर ही, मतलब औसतन समय 25 दिन आप मान सकते हैं। 25 दिन तक आपको यूरिया अवश्य डाल देनी है, चाहे कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती हो, चाहे कोई वैरायटी देर से तैयार होती हो। जल्दी वाली वैरायटी में 20-22 दिन पे ही आपको यूरिया डाल देना होता है। अब जब आप 20-22 दिन पे यूरिया डालते हैं तो अक्सर हमें इस समय सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि पानी अक्सर सूख जाता है। तो पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद ही आपको यूरिया वगैरह डालना होता है। और बाई चांस आपकी मिट्टी में नमी है, मतलब आपके वहाँ पे बरसात हुई है, तो आपको सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं है, फिर आप ऐसे ही खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जिंक सल्फेट की, तो 5-6 केजी जिंक और 30-40 केजी यूरिया रोपाई के 20-25 दिन की अवस्था में आपको डाल देना होता है। अब इस समय आप एक खाद का इस्तेमाल और कर सकते हैं, वो है सल्फ़र। सल्फ़र डालने से क्या फ़ायदा मिलता है? सल्फ़र डालने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों धान की फसल में, तो सल्फ़र डालने से आपके पौधे में हरापन आता है। सल्फ़र डालने से जो आप नाइट्रोजन यानी जो आप यूरिया खाद डालते हैं वो आपके पौधे अच्छे से ले पाते हैं, अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, जिससे कल्ले का विकास अच्छे से होता है। तो सल्फ़र 90% वाला 3 केजी, यूरिया 30 से 40 केजी और जिंक आपको 5-6 केजी 25 दिन के आसपास तक इस्तेमाल कर देना है, अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ एनपीके खाद के बारे में। तो यहाँ पे 20 से 40 दिन पे आपको एक ही एनपीके यूज़ करना होता है, वो है एनपीके 19-19-19। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% इसमें फास्फोरस और 19% इसमें पोटेशियम पाया जाता है, यानी पोटास पाया जाता है। अब किसी भी फसल के शुरुआती विकास में इन तीनों तत्वों की बराबर मात्रा में ही आवश्यकता पड़ती है। इसी सब बात को ध्यान में रखकर तरह तरह के एनपीके बनाए गए हैं। जैसे शुरुआती अवस्था के लिए एनपीके 19-19-19 बनाया गया है। तो गबोन अवस्था के लिए, अर्थात बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था के लिए, बालियाँ निर्माण से पहले वाली अवस्था के लिए एनपीके 052-34 का निर्माण किया गया है। और दाने भरते समय वाली अवस्था के लिए 0050 या फिर 13045 का इस्तेमाल, मतलब इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने तीनों एनपीके आपको बता दिए। पहला एनपीके आपको डालना है लगभग 25 या 30 दिन तक। एनपीके 19-19-19 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा एनपीके आपको डालना है गबोट अवस्था में, बालियाँ निकलने से पहले आपको डालना है 052-34 1 से 1.5 केजी आपको इस्तेमाल करना है। जब आप 052-34 का इस्तेमाल करते हैं धान में, तो उस अवस्था में आपको बोरोन जो आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करना है। बोरोन 20% की आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक ही इस्तेमाल करना है। ज़्यादा बोरोन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बोरोन की कभी भी ज़्यादा मात्रा आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करिए बोरोन। साथ में 052-34 अगर आप धान में डालते हैं गबोट अवस्था में, बालियाँ अच्छी आएंगी। उसके बाद में जो फ्लावरिंग होती है तो पोलिनेशन अच्छे से होगा, जिससे समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। हमेशा बोरोन खाद का इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले करनी होती है, तभी अच्छा लाभ मिलता है। और अगर आप बाद में करते हैं बालियाँ निकलने के बाद में, तो इसका मेन काम तो होता है फ्लावरिंग, पोलिनेशन में मदद करना। जो पहले अगर हो गया है तो उसके बाद इस्तेमाल करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम एनपीके 0050 या फिर 13045 आपको दाने भरते समय डालना होता है। 0050 बेहतर काम करता है, 1 से 1.5 केजी इसका भी इस्तेमाल करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बालियाँ निकलने के बाद भी हमारे धान में पीलापन दिखता है। अगर ये पीलापन दिखता है तो उससे दाने का भराव नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, पकने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद में जो ऊपर वाली फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, अगर उसमें पीलापन आ जाता है तो दाने का भराव सही से नहीं होता है। तो वह पीलापन दूर करने के लिए भी आप जो है 13045 का इस्तेमाल करिए, जिसमें 13% नाइट्रोजन होता है, साथ में 45% पोटेशियम पाया जाता है। तो वैसे बेहतर तो 0050 ही रहता है, लेकिन पीलापन है तो आप 13045 ही डालिए, अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे हमने सभी एनपीके आपको बता दिया, जिंक हमने बता दिया, यूरिया बता दिया, सल्फर बता दिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। अगर आप लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर डालने की सोच रहे हैं तो आप सागर का लिक्विड डालिए। पहली बार जब आप एनपीके 19-19-19 डालते हैं तब डालिए। लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से
और दूसरी बार आपको डालना होता है NPK 05234 के साथ में। जब आप गबोड अवस्था में बोरोन और 05234 डालते हैं तो यहाँ पे भी आपको 300 या 400 ml पर एकड़ तक आपको सागर का लिक्विड डालना है। इस समय डालने से भी अच्छा लाभ मिलेगा, बालियाँ आपकी अच्छे से विकसित हो पाएंगी। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। अब यहाँ पे पोटास भी आपको किसान साथियों, पोटास की अंतिम मात्रा आपको डालनी होती है 40 दिन के आसपास, लगभग 15 से 20 kg। हमने बताया पोटास हमें 2 बार डालना है, पहली मात्रा रोपाई के समय 15 से 20 kg और दूसरी मात्रा आपको 40-45 दिन पे 15 से 20 kg आपको धान की फसल में यूरिया खाद जब डालते हैं तो उसी में मिला के प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो आज की पसंद आई होगी तो लाइक करना, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करिए और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।